हेलो टैक्स पेयर्स, एडवाइस ब्रेन में आपका पुनः स्वागत है। अगर आप सभी ऑनलाइन बेटिंग करते हैं तो आज बहुत चर्चा हो रही है या सभी क्रिकेटर्स ड्रीम 11, माई 11 सर्कल एथी जैसे सभी ऐप्स में प्रमोशन करते हैं। तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि सरकार कितनी इनकम पर टैक्स चार्ज करती है, या मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से नियम लागू होते हैं, टैक्स कैसे बचाएं और रिटर्न फाइल कैसे करें। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं एक क्लियर और सिंपल एक्सप्लेनेशन जो हर टैक्स पेयर को समझ आए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ मिलता है आपको एक्सपर्ट गाइडेंस, कर टिप्स और लेटेस्ट अपडेट्स, सब कुछ आसान भाषा में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग क्या है। ऑनलाइन गेम का मतलब है एक ऐसा गेम जो इंटरनेट पर पेश किया जाता है और किसी भी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस सहित कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से यूजर द्वारा पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेबल इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 115 बीबीजे के अनुसार। इस एक्ट के किसी अदर प्रोविजंस में निहित किसी भी बात के बावजूद जहां किसी टैक्स पेयर की टोटल इनकम में किसी भी ऑनलाइन गेम्स से जीत के रूप में कोई इनकम इंक्लूडेड है, इनकम टैक्स पेएबल निम्नलिखित का योग होगा। 1. पिछले वर्ष के दौरान ऐसे ऑनलाइन गेम्स से नेट विन पर कैलकुलेशन की गई इनकम टैक्स की राशि निर्धारित तरीके से 30% की रेट से कैलकुलेशन की जाएगी। और 2. इनकम टैक्स की वह राशि जो टैक्स पेयर को चुकानी पड़ती यदि उसकी कुल इनकम सेगमेंट 1 में स्पेसिफाइड नेट जीत से कम हो जाती। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी की। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 बीए सब स्ट्रीम 1 के अनुसार इस एक्ट के किसी अन्य प्रोविजन में निहित किसी भी बात के बावजूद कोई भी व्यक्ति जो फाइनेंशियल वर्ष के दौरान किसी भी ऑनलाइन गेम्स से जीत के चैनल से किसी भी व्यक्ति को कोई आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, वह अपने यूजर अकाउंट्स में नेट विन पर विथड्रॉल के समय और साथ ही फाइनेंशियल वर्ष के अंत में 30% की देर से इनकम टैक्स काटेगा, बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां फाइनेंशियल वर्ष के दौरान यूजर खाते से विथड्रॉल होती है, इनकम टैक्स ऐसी विथड्रॉल के समय ऐसी निकासी में इन्वॉल्व्ड नेट विन पर और साथ ही यूजर खाते में नेट विन की रेमिनेंट राशि पर काटा जाएगा। अब हम सब स्ट्रीम 2 के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे मामले में जहां नेट विन पूरी तरह से ऑब्जेक्ट रूप में या पार्शियल रूप से कैश में है और पार्शियल रूप से ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन कैश हिस्सा पूरी नेट विन के संबंध में कर की कटौती की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जीत जारी करने से पहले यह इंश्योर करेगा कि नेट विन के संबंध में कर का भुगतान किया गया है। अब हमने मेन रूप से लिमिट के बारे में चर्चा की है। एक्ट की धारा 194 बीए के तहत सोर्स पर कर कट में डिफिकल्टी को दूर करने के लिए यह क्लियर किया जाता है कि निम्नलिखित सभी कंडीशंस की सेटिस्फैक्शन पर विथड्रॉवल पर टैक्स नहीं काटा जा सकता है। अर्थात 1. निकाली गई राशि में नेट इंक्लूडेड जीत 1 महीने में 100 रुपये से अधिक नहीं है। 2. इस छूट के कारण कटौती न किए जाने वाले कर की कटौती तब की जाती है जब विथड्रॉवल में नेट इंक्लूडेड जीत उसी महीने या उसके बाद के महीने में या फाइनेंशियल वर्ष के अंत तक किसी भी विथड्रॉवल के अभाव में 100 रुपये से अधिक हो। 3. यदि एक्ट की धारा 194 बीए के तहत कर कटौती के समय यूजर खाते में शेष राशि नियम 133 के अनुसार कैलकुलेशन की गई कर कटौती लायबिलिटी को पूरा करने के लिए स्कैर्स है, तो डिडक्टर अंतर का भुगतान करने की जिम्मेदारी लेता है। अब बात करते हैं हम बोनस, रिफरल रिवॉर्ड और इंसेंटिव पर टीडीएस लागू करते हैं। बोनस, रिफरल रिवॉर्ड और इंसेंटिव जैसी कुछ जमा राशियों को आमतौर पर नेट विन का हिस्सा माना जाता है और विथड्रॉल पर या फाइनेंशियल वर्ष के अंत में धारा 194 बीए के तहत कर के अधीन होती है। हालांकि कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स या बोनस हैं जो विशेष रूप से गेम खेलने के लिए जमा किए जाते हैं, जो विथड्रॉल या ऑप्शनल उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। नियम 133 इन जमा राशियों को नेट विन की कैलकुलेशन से छूट देता है। उन्हें नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट यूजर अकाउंट्स के शुरुआती और क्लोजिंग बैलेंस से बाहर रखता है। फिर भी धारा 194 बीए के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार यूनिट को इन जमा राशियों के लिए अलग अलग रिकॉर्ड बनाए रखने चाहिए। यदि ये गेम प्ले ओनली इंसेंटिव्स या बोनस बाद में विथड्रॉवल के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं तो उन्हें उस रिक्लासिफिकेशन मोमेंट में टैक्सेबल जमा के रूप में माना जाता है, जो उस स्पेशल ईयर में नेट विन का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है अगले वीडियो।
और आप लोगों के लिए हम ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी संदेह है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।